हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू PYQ डिस्कशन लेक्चर। यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग जेई के PYQs डिस्कस कर रहे हैं ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा PYQ है 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2024 का। क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम is placed at origin 0,0 meter of xy coordinate system. 2 points, actually ये माइक्रो नहीं चाहिए था, ये कूलम ही चाहिए था. 2 points P and Q are situated at √3, meter and √6, 0 meter respectively. The potential difference between the points P and Q will be. P और Q पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमको. ठीक है, चलो सिचुएशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन है. ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना. इस पॉइंट पे ना चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁻6 कूलम का, ओरिजिन 0,0 पे. एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है √3, और दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं √6, 0. ठीक है, अब ये ओरिजिन लेटर से O है. तो सबसे पहले हम लोग ना ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, है ना. हमको पता है कि OP जो है, OP जो डिस्टेंस रहेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 0 स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर. तो OP डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 3 + 3 विच इज √6 मीटर. और OQ तो डायरेक्टली कितना दिया हुआ है √6 मीटर, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है. ठीक है, अब यहां से एक समझ में आता है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट पे 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस, है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस. अब OP डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है ना. जो चार्ज है जो यहाँ पे पोटेंशियल बना रहा है, जो चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल बना रहा है, वो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है. तो वी कैन से दैट जो पोटेंशियल P पे है वही पोटेंशियल Q पे है. पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q. हमको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VP - VQ पूछा है. VP - VQ कितना आ जाएगा डायरेक्टली 0 वोल्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. यहां पे देखो असर्शन क्या बोला है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0. करेक्ट. तो हमारा जो असर्शन है ना ये करेक्ट है. ठीक है. रीजन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, यस, ये भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है ना. अब वर्क डन 0 क्यों आता है, अब हमको चेक करना है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या. अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे रहते हैं, है ना. यानी इसका मतलब क्या है, अगर मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं यहां पे, उस पर फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. जो लाइंस का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है. तो यहाँ पे क्यू के एंगल कितना है 90 डिग्री. तो वर्क डन कितना रहेगा FS cos थीटा, यानी वर्क डन इज 0, यानी रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस R varies as. अब यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन जिस ईयर में आया था और जिस डेट पे जिस यहाँ क्वेश्चन है, इसके जो सॉल्यूशंस है, PDF सॉल्यूशंस के जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो PDF डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं, या फिर आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट मेरे साथ में सॉल्व करना चालू कर दो. पोटेंशियल की बात पूछा है यहाँ पे. पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R². पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है फॉर डायपोल इट इज दिस. तो ये सब अगर कांस्टेंट पकड़े तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. Correct answer is option D. So this is our answer for question number 3rd. Okay. Question number 4. The distance between the charges plus Q and minus Q is twice L, and the distance between plus 2Q and minus 2Q is 4L,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O इज माइनस अल्फा QL by r square into 10 to the power 9 volt. What is the value of alpha? Where the value of alpha is? Here, numerical entry. Okay. अब देखो यहाँ पे हमको दो डायपोल दिख रहे हैं. अब पहला जो डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ये है और वेक्टर r की जो डायरेक्शन है वो ये है और दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री. ठीक है, मतलब इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी. पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos theta upon r square that is equal to 1 वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब डायपोल मोमेंट क्या रहेगा इसका Q इंटू ट्वाइस cos 60 यानी 1/2 upon r square 2 to cancel. So it is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL upon r square. ठीक है, तो ये होगा पहले का पोटेंशियल. अब दूसरा डायपोल देखते हैं यहाँ पे, है ना. दूसरा डायपोल क्या है, इधर प्लस 2q है और इधर माइनस 2q. ये सेंटर है और ये पॉइंट है. अब यहाँ अगर देखेंगे हम लोग तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये है ना और वेक्टर r की जो डायरेक्शन है वो ये है. तो अब इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री. तो यहाँ पे याद रखना थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज लेना है. थीटा की वैल्यू कितनी लेना है 120 डिग्रीज. अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे V2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा है ना. तो P कितना आएगा यहाँ पे, चार्ज कितना है ट्वाइस Q और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4L. cos 120 माइनस 1/2 अपॉन r स्क्वायर 2 टू कैंसिल. तो V2 का वैल्यू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ में 4QL बाय r स्क्वायर. टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों पोटेंशियल्स की एडिशन रहेगा, है ना. दोनों पोटेंशियल की एडिशन, क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है. कॉमन क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इस पहले टर्म में से QL अपॉन r स्क्वायर, दूसरे वाले में से 4QL अपॉन r स्क्वायर. इसका जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 into 10 to the power 9. QL minus 4QL is minus 3QL अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग. यहाँ पे अभी माइनस ये कितना, इसको सॉल्व किया माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -27 QL अपॉन r स्क्वायर इंटू 10 to the power 9. लेकिन बेटा ये किसके इक्वल दिया है, माइनस अल्फा QL अपॉन r स्क्वायर इंटू 10 to the power 9 के इक्वल दिया है. अब जो जो कट हो रहा है यहाँ पे कट कर दो, है ना. QL अपॉन r स्क्वायर कैंसल, 10 to the power 9 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल. तो बेटा अल्फा की वैल्यू जो बची यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू ये बची 27. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज 27. समझ में आया सभी को. ओके, ये भी एक न्यूमेरिकल एंट्री क्वेश्चन था. एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 नैनो कूलम पर मीटर, है ना. देखो यहाँ नैनो कूलम पर मीटर दिया. पोटेंशियल इज x पाई वोल्ट, वैल्यू ऑफ x इज. अब हाफ रिंग के लिए ऐसा हाफ रिंग है ना, इसके ऊपर चार्ज दिया है, टोटल चार्ज दिया है q, रेडियस कितना है r. तो जो पोटेंशियल है वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r. अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 होती है. अब Q यानी क्या होता है, चार्ज. चार्ज क्या रहेगा यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लैम्बडा इंटू लेंथ. आधी रिंग है इसलिए पाई r अपॉन r कैंसिल. तो इट इज 9 into 10 to the power 9 इंटू लैम्बडा कितना रहेगा 4 नैनो कूलम है. तो 4 इंटू नैनो यानी 10 to the power -9 कूलम है, इट इज पाई कैंसल. तो V कितना हो गया 36 पाई वोल्ट्स. लेकिन ये कितना दिया हुआ है x पाई वोल्ट्स दिया हुआ है.
तो कंपेयर किया दोनों साइड को, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, the electric potential at the center of two concentric half rings of radii R1 and R2 having same linear charge density lambda is। इनकी linear charge density सेम है। ओके, यहाँ पे अपने को सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, पहले वाले रिंग का पोटेंशियल प्लस दूसरे वाले रिंग का पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले रिंग का चार्ज अपॉन उसका रेडियस, दूसरे वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका चार्ज अपॉन उसका रेडियस। कॉमन क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में Q1 के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कितना रहेगा, आधी रिंग है इसलिए पाई R1, आधा चक्कर कितने का होता है पाई R, पूरा चक्कर 2 पाई R अपॉन R1 प्लस दूसरे के लिए Q2 की वैल्यू कितनी रहेंगी लैम्बडा पाई R2 अपॉन R2। कैंसल कैंसल, लैम्बडा पाई प्लस लैम्बडा पाई दैट इज 2 लैम्बडा पाई, पाई और पाई कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, तो जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो बी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ चार्ज स्फेरिकल बॉल electrostatic potential inside the ball varies with r as v is equal to 2a r square plus b। Here a and b are constant and r is the distance from the center। The volume charge density inside the ball is, volume charge density यानी रो कितना दिया हुआ है माइनस लैम्बडा a एप्सिलॉन, the value of lambda is, एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ नेचर। ओके, अब सबसे पहले e निकाल दो। e का फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर, है ना, यानी माइनस डेरिवेटिव किसका लेना है 2a r स्क्वायर प्लस b का, माइनस 2a r स्क्वायर का डेरिवेटिव 4a r, b का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इक्वेशन हो गया माइनस 4a r, है ना। लेकिन हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है वो लैम्बडा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा क्योंकि यहाँ मीडियम दिया हुआ है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है किसकी स्फेरिकल बॉल की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो होती है रो आर, रो यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। ओके, दोनों को कंपेयर किया तो देयरफॉर माइनस 4a r इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन आर कैंसल, है ना। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 4a, रो की वैल्यू कितनी है माइनस लैम्बडा a एप्सिलॉन अपॉन 3 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, a कैंसल, 3 इधर चला गया तो लैम्बडा इज 4 इंटू 3 मतलब 12। सो करेक्ट आंसर फॉर लैम्बडा इज 12। ये न्यूमेरिकल एंट्री क्वेश्चन था। ओके, Which of the following correctly represents the variation of electric potential of a charged spherical conductor? देखो कंडक्टर बोला यहाँ पे of radius r with radial distance small r from the center। ओके, कंडक्टर यानी हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग शेल के जैसा बिहेव करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम फॉर हॉलो स्फीयर या फिर स्फेरिकल शेल, है ना, ये उसका डायग्राम है। अब इनसाइड और सरफेस इंटेंसिटी कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, यानी जो सरफेस पे इंटेंसिटी होता है वही इंटेंसिटी का होता है इनसाइड हर पॉइंट पे, और आउटसाइड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई स्मॉल r, यानी आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r और अंदर इट इज कांस्टेंट। तो अगर ग्राफ बनाया इसका तो आएगा अंदर कांस्टेंट रहेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, कहाँ तक जब तक स्मॉल r की वैल्यू कितनी है कैपिटल R, और फिर नीचे कम हो जाएगा ऐसा। ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, यहाँ का पॉइंट हो गया आउटसाइड और यहाँ का पॉइंट हो गया इनसाइड। सो यहाँ का वो डायग्राम बैठता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओके,
पॉजिटिव चार्जेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट्स में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला। अब एक याद रखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है। तो अगर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो सारे पोटेंशियल किसी भी जगह पे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो जो पोटेंशियल रहेगा, टोटल पोटेंशियल, वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मतलब इट विल नेवर बी जीरो। पोटेंशियल कभी जीरो नहीं रहेगा, नेट पोटेंशियल जीरो। अब देखो, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है O, है ना, ये पहला वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में बनाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन में बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए, है ना। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो, कैन बी बोला है, जरूरी नहीं कि रहेगा, इट कैन बी जीरो, बट टोटल पोटेंशियल कैन नेवर बी जीरो। टोटल पोटेंशियल कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे चार्ज पॉजिटिव है, सारे चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल ही बनाएंगे, कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल तो बनाने नहीं वाला है, तो जीरो होने से ही रहा, वो नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी बोले, कैन बी जीरो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 ये रिपीट हुआ था, सेम यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज 3 स्फेरिकल शेल बोला है। ये ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ये वाला सेम हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल, ये 2023, ये भी 2023, यानी 2023 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, है ना। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो इसका आंसर हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 पे चलते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी डायपोल मोमेंट कितनी है, 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर, यानी पी की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई की वैल्यू दी हुई है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, इन सच अ वे दैट द डायपोल मोमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी θ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 डिग्री। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 180 डिग्री, यानी उसको 180 डिग्री से रोटेट करने के लिए, 0 डिग्री से 180 डिग्री के लिए रोटेट करने के लिए वर्क निकालना है। देखो वर्क का मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फिर शॉर्टकट बताता हूं। वर्क का फॉर्मूला है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब जब भी 0 to 180 दिखे ना, तो वर्क डन का शॉर्टकट याद रखो 2PE, है ना, और जो आंसर निकालना है वो मिली जूल में निकालना है। ओके, तो 2 × P का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻⁻6 1.5 × 10⁻3, है ना। 2 6 12 × 1.5 18 × 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल इज मिली जूल, सो वर्क डन इज 18 मिली जूल। सो करेक्ट आंसर इज 18। ये न्यूमेरिकल एंट्री का क्वेश्चन था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम इज 50 वोल्ट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 1/4πε0 Q/r, r यानी डिस्टेंस, स्मॉल r से करते डिनोट, r इधर, v इधर, v इधर, तो r का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q/v। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻9 अपॉन पोटेंशियल कितना है, 50, कैंसल, तो ये हो गया 45/50 मीटर। लेकिन सारे ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में, तो 45/50 × 100 सेंटीमीटर, 50 कितने जा, 2 जा, तो इट इज 90 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन था ये। ओके, 3 concentric spherical metallic shells x, y and z of radius a, b and c respectively, c बड़ा है, b उससे छोटा है, a सबसे छोटा रेडियस है, have surface densities sigma, minus sigma and sigma respectively. The shells x and z are at same potential. If the radii of x and y are 2 cm and 3 cm, यानी a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ शेल z इज, यानी अपने को c निकालना है, ठीक है। अब इसमें अच्छी खासी सॉल्विंग है ना। हम लोग पहले 3 स्पीयर्स बना लेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब हर एक का रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस a है, इसका b है, इसका c है। हर एक पे जो चार्ज डेंसिटीज है वो भी अलग अलग है, इस पे सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, इस पे सिग्मा है, ठीक है। अब ये x है, ये y और ये z, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ना x पे चार्ज कितना रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। अब एरिया, क्योंकि ये स्पेरिकल शेल्स है तो एरिया क्या रहेगा, 4 पाई रेडियस स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर। y पे चार्ज कितना रहेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। और z पे चार्ज कितना रहेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। ये माइनस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। अब देखो x पे पोटेंशियल कितना बनेगा, है ना, x पे पोटेंशियल कितना बनेगा। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैपिटल के लिखूंगा, यानी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब x पे पोटेंशियल खुद x बनाएगा, वो बनाएगा कैपिटल के क्यू एक्स अपॉन रेडियस। y के लिए, y स्फीयर के लिए वो अंदर का पॉइंट है, तो y स्फीयर जो x पे पोटेंशियल बनाएगा x के सरफेस पे, वो उसके सरफेस का बनाएगा। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर पोटेंशियल होता है। अब तुम सिर्फ y को देखो तो y के सरफेस पे कितना पोटेंशियल रहेगा, k क्यू वाई बाई बी, और इतना ही पोटेंशियल वो कहां बनाएगा, इस पॉइंट पे। अब अगेन z के लिए भी अंदर का पॉइंट है, तो z जो सरफेस पे पोटेंशियल बनाएगा उतना ही पोटेंशियल सरफेस पे इतना बनाएगा, उतना ही पोटेंशियल x पॉइंट पे बनाएगा, ठीक है। सभी वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, के क्यू एक्स की वैल्यू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई ए, फिर माइनस आ जाएगा सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी। कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है। तो बेटा वी एक्स का वैल्यू कितना बना, 4 पाई सिग्मा कॉमन निकला, 4 पाई सिग्मा के कॉमन, ब्रैकेट में बचा a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये बन गया हमारा वी एक्स का वैल्यू। अब वी जेड पे आते हैं, जेड ये यहां पे पोटेंशियल कितना रहेगा उसके सरफेस पे, एक्स के लिए वो आउटसाइड पॉइंट है तो वो बनाएगा के क्यू एक्स अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो जेड का रेडियस है, यानी सी। समझा क्या, क्योंकि x के लिए वो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए हमेशा k क्यू बाय डिस्टेंस उसका, तो सेंटर से यहां से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, z का रेडियस जितना, प्लस k क्यू वाई, अगेन z के लिए भी वो आउटसाइड पॉइंट है तो c, और वो z के लिए कुछ सरफेस का पॉइंट है तो k क्यू जेड बाई सी, k कॉमन बाई c कॉमन, ब्रैकेट में क्यू एक्स यानी क्या, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा 4 पाई, ये हटा दूं यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, है ना, प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन निकला सिग्मा 4 पाई सिग्मा
4 पाई, सॉरी सिग्मा 4 पाई के बाई सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया वी जेड का वैल्यू। अब गिवन क्या है, वी एक्स किसके बराबर है, वी जेड। वी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4 पाई सिग्मा के ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी। वी जेड की सिग्मा 4 पाई के बाई सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, 4 पाई सिग्मा के 4 पाई सिग्मा के कैंसिल हो गया है ना। अब देखो सी से अंदर मल्टीप्लाई कर डालते हैं, सी से अंदर मल्टीप्लाई कर डालते हैं, इधर बचता है ए माइनस बी प्लस सी, ये बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, सी और सी भी कैंसिल हो गया, सी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू सी, कैंसल, c इधर आ गया, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू 3, तो करेक्ट आंसर इज 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ शेल जेड, 5 सेंटीमीटर। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, है ना, न्यूमेरिकल एंट्री का क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा। सी की जो वैल्यू आई वो आई 5 सेंटीमीटर, ठीक। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज्ड अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। अब देखो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस 3 क्वेश्चन थे, 14, 15, 16 कंटिन्यूअस ऐसे ही है। द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी ओके मिलीवोल्ट में। अब देखो जो स्मॉल ड्रॉप होता है, ड्रॉपलेट होता है, उसका चार्ज Q, रेडियस स्मॉल r और पोटेंशियल स्मॉल v। जो ड्रॉप होता है बिगर ड्रॉप, उसका चार्ज कैपिटल Q, रेडियस कैपिटल R, पोटेंशियल कैपिटल V। देखो पोटेंशियल कितना रहेगा उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस। अब हमको पता है कि जो चार्ज रहेगा सभी ड्रॉप्स का एडिशन रहेगा चार्ज का, तो लेट अस से n ड्रॉप से, है ना, और एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है स्मॉल q, और रेडियस तो हमको पता है कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन होता है n टू द पावर 1/3 स्मॉल r, n टू द पावर 1/3 स्मॉल r, n अपॉन n टू द पावर 1/3 n टू द पावर 2/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। बेटा लेकिन ये तो क्या है, पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉपलेट, सॉरी ड्रॉपलेट, तो दैट इज स्मॉल v। अब ये शॉर्टकट मैंने डिराइव करके दिया है, ये तुम याद रख लो। जिसको ये शॉर्टकट याद है उसके लिए क्वेश्चन जस्ट मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स है, मिनट भी नहीं बोल सकते, फ्यू सेकेंड्स है ना। तो v इज इक्वल टू n यानी क्या है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, 64 टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। 64 का क्यूब रूट कितना 4, उसका स्क्वायर कितना 16 इंटू v कितना 10 मिलीवोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज 160 मिलीवोल्ट। सो करेक्ट आंसर हियर इज 160। तो ये शॉर्टकट तुम अच्छे से याद रख लो, ये वाला शॉर्टकट, ठीक है, क्लियर। 15 वाला भी न्यूमेरिकल एंट्री है, ये भी 2023 का है, अब 2022 का। 27 identical droplets are charged at 22 volt each to combine to form a bigger drop. Again shortcut वही यूज करेंगे, v is equal to n to the power 2/3 into small v, 27 to the power 2/3 into 22। 27 का क्यूब रूट कितना 3, उसका स्क्वायर कितना 9 into 22। तो पोटेंशियल जो बड़े ड्रॉप पे कितना रहेगा, वो रहेगा 198 वोल्ट्स। सो यहां पे आंसर आएगा 198 वोल्ट्स। सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, फिर बचे हुए क्वेश्चंस जो है इसके टोटल 33 क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले पार्ट पे, कैपेसिटेंस पे नहीं, पोटेंशियल वाले पार्ट में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं। 64 conducting drops each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop. The ratio of surface charge density of bigger drop to the smaller drop will be, है ना, बिगर ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी टू स्मॉल ड्रॉप का सरफेस चार्ज डेंसिटी,
है ना। तो बिगर ड्रॉप का रेडियस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज, सॉरी स्मॉलर ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप का चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉलर ड्रॉप का चार्ज अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, इसको रीअरेंज किया, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। अब जो चार्ज होता है वो n टाइम्स होता है, एक चार्ज का ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, n टू द पावर 1/3 स्मॉल आर, तो n टू द पावर 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, कैंसल कैंसल, तो बचा n अपॉन n टू द पावर 2/3। इसको तुम लिख सकते हैं n टू द पावर 1/3 अपॉन 1, है ना। तो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 64 टू द पावर 1/3 अपॉन 1, दैट इज 4/1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे इस पार्ट के सारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे, आगे के एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।